देखो, जो भी स्टूडेंट ये बोलते थे कि सर हमको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी में हम मैसेज टाइप नहीं कर पाते, अगर टाइप करते हैं तो हमारी इंग्लिश गलत हो जाती है, तो आज की बस इस क्लास को एक बार स्टूडेंट कर लीजिए। जिनको जिनको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, अंग्रेजी में टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से कर पाओगे। बस एक बार इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ यकीन दिलाता हूँ कि आप इस क्लास को करने के बाद इंग्लिश में किसी का भी नाम लिखना हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन मैसेज हो, बहुत आसानी से टाइप कर सकते हो। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है कि 0 से अंग्रेजी में नाम लिखने का महामंत्र तरीका। अब देखो, यहाँ पे पहला नाम आपका लिखा हुआ है अमर। अब अमर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, तो ये जो आ होता है वह बनता है ए से, तो आपने ए से आ कर दिया। ए माँ है तो माँ आपका बनता है यम से। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तो उसकी जब इंग्लिश लिखोगे तो उसके बगल में ए लगा देना अगर बिना मात्रा वाला है। लेकिन अगर कहीं आपको स्वर मिले तो स्वर की केवल इंग्लिश, जैसे हमने इस आ को केवल ए से दिखाया है और माँ को हमने यम से लिखा, लेकिन इसके बगल में ए लगा दिए क्योंकि यह बिना मात्रा वाला था, बीच में था। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द आए तो उसकी केवल इंग्लिश, यानी कि यहाँ आप क्या करोगे, आर से रा करोगे, ए आपका अमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है समर। ये देखो छोटा सा है तो इसे आप यस से लिखें। अब ये देखो शुरू में है बिना मात्रा वाला है तो यहाँ पे ए कर दोगे, और माँ आपका यम से बनेगा। माँ भी बिना मात्रा वाला है बीच में, तो यहाँ भी ए लगा दोगे, लेकिन इस रा को केवल हम क्या करेंगे, आर से लिखेंगे। ये हमारा देखो समर हो गया। आगे साहिल, छोटा सा यस से बनता है, आ का मात्रा ए से बनता है, हा एच से, छोटी की मात्रा आई से ही हो गया, और ला आपका यल से, बस साहिल हुआ। शेखर लिखना है तो ये देखो बड़ा सा है, तो बड़ा सा आप यस और एच से बनाओगे, क्योंकि बड़ा सा आपका यस एच से बनता है। इस पे ए की मात्रा है तो ई से बनेगी, ए की मात्रा ए हो गया आपका से। ये देखो खा है तो यहाँ पे के और एच से खा कहना, खा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, और रा आपका बनेगा आर से। ये देखो शेखर लिखा है। सुमन, छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू सु, और माँ यम से बनेगा। माँ पे देखो मात्रा नहीं है, बीच में है तो ए लगाओ, और लेकिन इस ना को केवल यन से। ये देखो सुमन हो गया। तो लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो उनके इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगता, केवल शुरू में रहेंगे, बीच में रहेंगे, तभी ए लगाना है। आप इस पॉइंट को नोट करके ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे देखो। राजेश लिखा है तो पहले हम रा लिखेंगे, तो रा आपका आर से बनता है, रा पे आ का मात्रा तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, हो गया रा। और जा पे ए की मात्रा है तो जे से जा, और ई से ए की मात्रा जे, और बड़ा सा यस एच, राजेश। कुमार लिखा है तो के से का करें, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगा देना कु। माँ पे आ का मात्रा है तो यम से माँ, और आ का मात्रा ए से माँ, और रा देखो आपका यहाँ पे आर से बनेगा कुमार। आगे पारुल, तो पी से पा पे आ का मात्रा ए कर दो, रा आर से। अब देखो ये छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, रू हो गया, और ला आपका यल से पारुल। सविता, छोटा सा यस करो, अब इस सा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाओ, वह बनेगा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से वी, और ता पे आ का मात्रा है तो टी से ता कहना, आ का मात्रा ए से, ए देखो सविता हो गया। है ना सबसे आसान तरीका। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ देखो सरिता लिखा है तो मैं यस से छोटा सा करूँगा, नहीं मात्रा है तो ए लगा दूँगा। रा पे छोटी की मात्रा तो आर से रा, और छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया री, और ता पे आ का मात्रा तो टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए देखो सरिता हुआ। आगे गुंजन, अब देखो इस गा पे छोटा ऊ का भी मात्रा है और ऊपर ऐसे बिंदी दी गई है। जब एक ही शब्द पे बिंदी भी हो और कोई मात्रा हो, ज़रूरी नहीं है कि यार छोटा ऊ का ही मात्रा दिया गया, कोई भी मात्रा हो सकता है। ठीक है, तो पहले शब्द लिखना, यानी कि जी से आपका यहाँ पे गा।
ये छोटा ऊ का मात्रा पहले इसको लिख लो आप यू से। अब इस बिंदी को केवल एन से दिखाना। ए एन से क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि याद रखना एक और मात्रा है। जब ए मात्रा नहीं होता, केवल बिंदी होती, तो हम उसको ए एन से दिखाते, लेकिन अगर मात्रा भी है, बिंदी है, तो बिंदी को केवल एन से। अब जा आपका जे से। अब जा देखो बीच में है बिना मात्रा वाला, तो यहाँ पे ए लगा देना, और ना आपका यन से ए हो गया गुंजन। देखो स्टूडेंट, जितना सरल और आसान करके मैं आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना सिखाता हूँ, ऐसे पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाता है। चाहे किसी की वीडियो देख लेना, कोई इस तरीके से नहीं समझाता है हमारे सिवा। अगर पहली बार आए हो तो ये सबसे सरल तरीका है, आप सीख जाओगे। बस अच्छे से प्रैक्टिस करना और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ आपका अर्पित, तो देखो आ आपका ए से बना, लेकिन इस पा पे ऊपर की भी रा है और पा भी है, तो किसको पहले लिखें? तो इसको पता करने के लिए आप आराम से पहले जो भी लिखा गया उसको पढ़ो। आप पढ़ रहे हो अर्पित, तो आ के बाद आपके मुख से रा निकल रहा है, पता चल गया कौन सा पहले लिखना है। पहले रा लिखना है, फिर पी निकल रहा है, तो पहले पा लिखना है। तो यहाँ पहले ऊपर की रा ही लिखी जाएगी, फिर मैं तुरंत पी से पा करूँगा, पा पे छोटी की मात्रा आई लगाऊंगा, और ता टी से करूँगा अर्पित। हर्षिता, तो एच से आपका हा, अब पता हो गया कौन सा पहले लिखना है, हर सीता, तो हा के बाद रा। अब यह हा बिना मात्रा वाला है, शुरू में है, तो यहाँ मैं ए कर दूंगा। अब ऊपर की रा हम आर से करेंगे, फिर खटकोड़ सा यस एच से बनता है, चाहे बड़ा वाला रहे चाहे खटकोड़ वाला, यस एच से दोनों। इस पे छोटी की मात्रा आई हो गया सी, फिर यहाँ पे टी से ता कर लो, इसके बाद ए से आ का मात्रा हर्षिता। अनुष्का, तो आ ए से, अब ये देखो ना है, तो ना आपका यन से बनेगा, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से बनेगा। अब आप आधा शब्द बनाना सीखो। देखो जो भी शब्द आधा है पहले उसकी इंग्लिश लिखा करें, कोई भी शब्द आधा हो पहले उसकी इंग्लिश, फिर वह आधा शब्द जिसके साथ लगा है उसकी भी तुरंत लिखो उसी की इंग्लिश के बगल में। यानी कि पहले मैं खटकोड़ सा को एस एच से करूँगा, तुरंत यहाँ पे के से का, इस पर आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए दिखा दूँगा, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुष्का। आगे है गोविंद, तो यहाँ देखो गा पे ओ की मात्रा, तो यहाँ पे जी से गा करो, ओ से ओ की मात्रा गो, वा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से। अब देखो मात्रा के साथ बिंदी भी है, तो इसको हम यन से दिखाएंगे, और द हमारा यहाँ पे डी से बन जाएगा, ए आपका लिखा हुआ है गोविंद। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। दामिनी, दा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पहले डी से दा करें, फिर आ का मात्रा ए से हो गया दा, फिर यम से माँ, छोटी की मात्रा आई से ए हो गया मी, फिर यन से आपका ना। अब देखो इस ना पे बड़ी की मात्रा है, आपने याद किया होगा, जो लोग पहली बार आए हैं जिनको नहीं पता है कि भैया बड़ी ई की मात्रा हमारी बनती है डबल ई से, लेकिन यार डबल ई का यूज नहीं होता। हम ज़्यादा करके चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा आई का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज से याद रखना, हम बड़ी की मात्रा को आई से भी दिखाएंगे और डबल ई से भी, लेकिन ज़्यादा करके आई से। और एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का ही यूज किया करें, क्योंकि आई जो है यह छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, और डबल ई केवल बड़ी की, और ज़्यादा करके हम आई ही लगाते हैं, और लास्ट में रहेगी बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना है। नोट करके लिख लो। अंजलि, अब देखो ए एन से आपका यहाँ पे हो गया अंग, जा आपका जे से, जा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर देना, ला आपका यल से, ला पे देखो छोटी की मात्रा आई कर देना, ये देखो अंजलि हो गया। देखो अगर यहीं पे अंजलि होता, नाम मानते अंजल भी होता है, अगर अंजलि होता तब भी हम आई का ही यूज करते, क्योंकि यह देखो लास्ट में है। इंग्लिश एक ही रहेगी, चाहे अंजलि पढ़ो चाहे अंजलि पढ़ो, ठीक है। चलिए यामिनी, तो वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा या, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यन से ना, और देखो बड़ी की मात्रा तो आई का ही यूज कर देना, ये देखो यामिनी हो गया। आगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है तपस्या, तो टी से आपका यहाँ पे ता हुआ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे हम ए करेंगे, फिर पी से आपका पा, यहाँ नहीं मात्रा तो यहाँ भी आपको ए लगाना है। ए आधा सा है तो पहले हम यस से यहाँ पे सा करेंगे, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत आधा शब्द जिसके साथ लगा उसको, यानी कि तुरंत वाई से या, और इस पर ए से आ का मात्रा करेंगे, हो गया तपस्या। अनुराधा, तो ए से आपका आ हुआ, यन से ना, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से, ये आपका अनु हो गया। अब रा पे आ का मात्रा हम यहाँ पे आर से रा करेंगे, ए से आ का मात्रा रा, और धा डी एच से, और धा पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए करेंगे, आपका हो जाएगा अनुराधा। देखो किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा है यहाँ पे कैलाश। तो यहाँ पे हम के से पहले का करेंगे। का पे देखो ऐ की मात्रा है तो ए और आई से ऐ की मात्रा, यहाँ पे कै हुआ। फिर यल से ला पे आ का मात्रा ए लगाओ, बड़ा सा यस और एच से कैलाश। अंतिम देखो अंग आपका यहाँ पे ए एन से बन गया, ता आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से और माँ आपका यम से अंतिम। भार्गव, अब देखो भा के बाद रा के बाद गा के बाद आपको वा लिखना है, ठीक है। जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे आपको इंग्लिश बनानी होती है। तो पहले यहाँ पे हम बी एच से भा करेंगे और भा पे आ का मात्रा ए लगाएंगे, ऊपर की रा को आर से, ठीक है। फिर जी से आपका गा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए, फिर वी से आपका वा, ये देखो भार्गव लिखा है। विमल, तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी हो गया। यम से आपका माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए कहना और ला यल से बनेगा विमल। महिमा, तो पहले यम से आपका माँ हुआ। अब देखो यह माँ बिना मात्रा वाला है, शुरू में है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए लगा देंगे। एच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से ही, फिर यम से आपका माँ और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका महिमा। कोमल, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, माँ बनेगा यम से, मात्रा नहीं ए कहना और ला आपका यल से कोमल। अंकुर, ये देखो अंग आपका ए एन से बनता है, ठीक है। फिर के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु और रा आपका आर से अंकुर। विशाल, ए वा पे छोटी की मात्रा तो हम यहाँ पे वी से वा करेंगे और आई से छोटी की मात्रा वी। यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, यल से आपका ला विशाल। सुरेश, एस से छोटा सा, इसे छोटा ओ का मात्रा सो, आर से रा और ई से ए की मात्रा रे और बड़ा सा यस एच, ए आपका यहाँ पे सुरेश हो गया। पल्लवी, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, ये देखो आधा ला है पूरा ला है, कोई भी शब्द हो अगर आधा और पूरा है तो उनकी इंग्लिश क्या करो, लगातार 2 बार लिख लो। जैसे कि इसको लिखने के बाद इसको लिखोगे और दोनों ही ला हैं तो यहाँ पे यल और यल ऐसे 2 बार कर लो आप भी। और इस पे मात्रा नहीं है लास्ट वाले पे तो यहाँ पे ए कर देना, फिर वी से वा और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा लेना। देखो अभी तक आप डबल ई का यूज नहीं किए हो, बड़ी कहीं भी मिली हो, आपने आई का ही यूज किया है, तो आप ज़्यादा करके आई लगाया करें, ठीक है। चलिए यहाँ देखो रोहिणी लिखा है, तो आर से रा करो, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, अड़ा बनता है यन से और बड़ी की मात्रा आई से रोहिणी। कृपाल, तो के से का, ए है री की मात्रा, आर आई से क्री हो जाएगा। फिर हम पी से पा करेंगे, पा पे आ का मात्रा ए लगाएंगे और ला को यल से दिखाएंगे। पायल, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा हो गया, वाई से आपका या, मात्रा नहीं ए कर देना और ला आपका यल से पायल। गौतम, तो जी से गा, औ की मात्रा ए और यू से गौ हुआ, टी से आपका ता, मात्रा नहीं ए और माँ आपका यम से गौतम। गरिमा, तो जी से गा पे मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री, यम से आपका माँ और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे गरिमा हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है चंचल, तो पहले सी एच से आपका चा हुआ। अब देखो चा पे अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा ए हो गया चन। फिर सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए और ला यल से चंचल। काव्या, तो के से का पे आ का मात्रा ए करो, ए आधा वा है तो आप वी से वा करें, तुरंत वाई से या और आ का मात्रा ए से काव्या। महिमा, तो माँ यम से, मात्रा नहीं ए करो, हा पे छोटी की मात्रा, एच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा ही, फिर यम से माँ और आ का मात्रा ए से, ए हो गया महिमा। ऋषभ, अब देखो ये री है तो चाहे देखो री की मात्रा हो या फिर आपका ऋषि वाला री हो तो आप दोनों को आर आई से बनाएंगे, जिनसे मात्रा बनती है उनसे वहीं स्वर बनते हैं, उनकी इंग्लिश भी वहीं होती है स्वर की, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे यस एच से खटकोड़ सा, इस पे नहीं मात्रा है बीच में तो ए लगाओगे और भा आपका बी एच से बनेगा, ए हो गया ऋषभ। रोशनी, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यस एच से आपका बड़ा सा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए,
फिर यन से ना और लास्ट में यहाँ पे आई से बड़ी की मात्रा, ये आपका रोशनी हुआ। समझ में आ रहा है ना? देखो फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखो। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ आपका यहाँ पे राजन। तो आर से आपका रा पे आ का मात्रा, यहाँ पे ए कह लेना। ये देखो जा है तो जे से बनेगा, जा पे मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए कह लेना, और ना आपका यन से राजन हो गया। मुंद्रिका, यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह। अब देखो इस माँ पे छोटा ऊ का भी मात्रा बिंदी है तो इसको हम यन से दिखा देंगे। ये देखो हो गया मुन। अब द्रा लिखना है तो पहले डी से दा कहना, तब जाके आर से रा कहना, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला रा कोई भी शब्द नीचे लगा हो उसको बाद में लिखते हैं। फिर छोटी की मात्रा आई से हो गया द्री, फिर के से का और ए से आ का मात्रा मुंद्रिका। सोनाली, एस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना, यल से ला और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लगा दो, सोनाली। शिखर, यस एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और खा बनेगा केच से, नहीं मात्रा है तो ए कहना, और रा बनेगा आर से शिखर। अमित, तो आ ए से, मा यम से, छोटी की मात्रा आई से मी, और ता टी से अमित। प्रतिमा, ये देखो प्रा है तो पहले पी से पा करोगे तब जाके आर से रा, क्योंकि नीचे वाला बाद में ही लिखते हैं। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर टी से ता करेंगे, छोटी की मात्रा आई से ती, फिर यम से आपका माँ और आ का मात्रा ए से प्रतिमा। रोहित, र पे ओ की मात्रा, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से ता रोहित। राधिका, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, धा बनेगा आपका डी एच से, आई से छोटी की मात्रा धी, फिर के से का और ए से आ का मात्रा राधिका। देखिए यहाँ देखो लिखा हुआ है ओमकार। अब देखो यह ओम और कार से मिलके ओमकार शब्द बना है, ओमकार नाम बना है। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, ओम लिखेंगे, ठीक है। इतना जहाँ तक हमने अलग किया है, आप खुद अलग से पढ़ रहे हो। ओमकार, पहले ओम पढ़ते हो फिर कार, तो ऐसे अलग भी होते हैं, जितना पहले पढ़ते हैं उतना अलग करते हैं। तो पूरा ओ आपका ओ से और माँ आपका यम से, देखो ओम हो गया। अब यहाँ आपको ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि देखो जब आपने ओम लिखा तो ओम को अलग कर दिया, अगर कहीं अलग से ओम लिखोगे तो माँ तो लास्ट में ही आएगा ना, इसीलिए। फिर इसी के बगल में के से का पे आ का मात्रा ए, रा आपका आर से ओमकार, ठीक है। अंकिता, अंग ए एन से, के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, टी से आपका ता और ए से आ का मात्रा ए, हो गया अंकिता। रचना, अब देखो इसको पढ़ते हैं रचना। तो याद रखना जब भी आपको 3 अक्षर वाले कोई भी नाम शब्द दे, अगर शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो, लास्ट वाले पर हो, तो शुरुआत से दोनों शब्द को अलग कर देना है, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसे आपको कोई भी शब्द और नाम मिल रहे हैं, ठीक है, अगर शुरुआत 2 पे नहीं है मात्रा तो ऐसे अलग कर देना। अब आर से रा पे नहीं मानते तो यहाँ पे ए कह लो, लेकिन च देखो अब लास्ट में आ गया, जैसे हमने अलग किया। यह लास्ट में तो केवल सी एस से आपका चा, देखो रच हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है तो यन से ना और ए से आ का मात्रा रचना। राजेंद्र, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, जे से आपका जा और ई से ए की मात्रा जे। ए आधा ना है तो किसको पहले लिखना है, तो आप पढ़ो राजेंद्र, यानी कि ना के बाद दा के बाद रा। तो पहले हम यन से ना करेंगे, फिर डी से दा करेंगे, फिर आर से रा। देखो आपका जो ऐसे शब्द होता है ना, ये एन डी आर से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। अगर लास्ट में द्रा दे और द्रा पे कोई मात्रा ना रहे तो बगल में यहाँ ए लगाना होता है, आप इस चीज़ को मत भूलिएगा। अगर कोई मात्रा नहीं है और लास्ट में द्रा है तो आप ए ज़रूर लगाओगे। दिलीप, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी। जब आपको लीप से कोई नाम आए तो ला पे जो बड़ी की मात्रा हो आप इसे डबल ई से बनाए दिया करें, ठीक है। पी से पा, ये देखो दिलीप हो गया, तो यहाँ देखो डबल ई से लग गया। अब कोई दिलीप में यहाँ पे आई का भी यूज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो शुरू से आई लगाते हुए आ रहा है, क्योंकि आई भी तो बड़ी की मात्रा लगाती है, तो वह आपका आई ही लगाएगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई किसी का नाम में आप डबल ई के स्थान पर आई लगा रहे हो तो आई ही लगाना। मोनालिसा, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली,
एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया मोनालिसा। शुभम, यस एच से आपका बड़ा सा, ए से छोटा ऊ का मात्रा सु, बी एच से आपका भा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और माँ आपका यम से ए हो गया शुभम। आगे है इरफान। अब देखो यह जो इरफान नाम है यह इर और फान से मिलके बना है, पहले इर लिखना, तो ई देखो स्वर है तो यह आई से बनता है, रा आपका केवल आर से, बस आई आर से इर हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना, यफ से फा करके ऐसे आ का मात्रा, यन से आपका ना इरफान हो गया। बाकी अब देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अनामिका पहला होमवर्क, विवेक दूसरा, सोनिया तीसरा, पुनीत आपका चौथा। तो 4 आपके होमवर्क हैं, आप सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताना है। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।